हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ और ये पॉजिटिव न्यूज़ अच्छी न्यूज़ ये है कि बाइनेंस इंडिया में वापस आ रहा है। बाइनेंस कमबैक करने वाला है इंडिया में और 2 मिलियन का फाइन देकर फाइनली एफआईयू के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहा है और पहले की तरह काम करेगा। और ये चीज़ होना भी था, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज न कल बाइनेंस वापस आएगा इंडिया में, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसको कोई भी एक्सचेंज मिस नहीं करना चाहेगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो यूजर्स है और इसे कोई भी एक्सचेंज मिस नहीं करना चाहेगा। कुकॉइन पहले आया और फाइनली अब न्यूज़ निकल के आ रहा है कि बाइनेंस भी कमबैक कर रहा है। तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इतने बड़े एक्सचेंज जो कहीं न कहीं बैन लग चुका था, अब वो वापस आ रहा है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इसके साथ-साथ बात करेंगे कि फिलहाल मार्केट का क्या हाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट को देख रहे हैं और कहीं न कहीं पैनिक वाला माहौल है कि कहीं और भी ज़्यादा मार्केट डंप ना कर जाए। तो मार्केट का कंडीशन क्या है, स्क्रीन पे चल के बताएँगे। किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मार्केट गिरने की या फिर ऊपर उठने की, स्क्रीन पे चल के आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग दोस्तों मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा लिक्विडेशन $58,000 पे है, तो कुछ लोग बता रहे हैं $59,000 पे है। यानी ये क्लियर है कि अगर मार्केट यहाँ से जरा से भी फॉल करता है तो नॉट ओनली दे विल बी लिक्विडेटेड, बल्कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर लिक्विडेट हो सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है स्क्रीन पे चल के बताएंगे। लेकिन एक चीज आप दिमाग में रख लेना, यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरे या फिर ऊपर उठे, आपको स्पॉट वाले कॉइन को छेड़ना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, सेल भी नहीं करना है, उसे होल्ड करके रखना है पूरे बुल रन तक। क्योंकि अगर यहाँ पर ये सोचकर सेल करोगे कि यहाँ पर मार्केट गिर सकती है और यहाँ हम सेल कर देंगे और लो प्राइस पे खरीदेंगे फिर वापस, तो अगर ऐसा करेंगे तो आप समझो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली कि इसी जोन तक आएगा या नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा और अब वापस कहाँ से उठेगा। एक्चुअली कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कि यही होगा। हम लोग पॉसिबिलिटी फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किसकी चांसेस ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो, मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है पूरे बुल रन के लिए, तो वैसे ऑल्ट कॉइन को छेड़ना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। ठीक है? अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तब आप बाई सेल कर सकते हो मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो आपका टारगेट है पूरे बुल रन तक होल्ड करना, तो बुल रन तक आप होल्ड करके रखोगे। अब बात आ रहा है कि बुल रन एंड होने से पहले टॉप पे हम कैसे कॉइन को सेल करें, कैसे समझे कि अब बुल रन एंड होने वाला है। एक बार इस वाले वीडियो को जरूर देखना और इस वाले वीडियो को जरूर देखना। ये दोनों वीडियो में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छा खासा इफोर्ट डाला है कि हाउ टू बुक प्रॉफिट, व्हेन टू बुक प्रॉफिट और क्या-क्या पैरामीटर है जिससे हम समझेंगे कि मार्केट यहां से बियरिश होने वाला है, बुल रन एंड होने वाला है। तो एक बार ये दोनों वीडियो को आप देखोगे, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। जो लोग नहीं देखे तो एक बार इस दोनों वीडियो को जरूर देखना। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपको स्पॉट वाले कॉइन को छोड़ना नहीं है। फंड अगर एक्स्ट्रा है तो डिप का फायदा उठाएं, मार्केट और अगर नीचे गिरे तो डिप में खरीदना स्टार्ट कर सकते हो, ऑल्ट कॉइन को, बिटकॉइन को और भी बाई करके कम से कम अभी से भी 1 से 1.5 साल तक होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पर आपको देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन हाल्विंग में सिर्फ एक दिन कुछ घंटे बचे हुए हैं, 17-18 घंटे केवल बचे हुए हैं। अब एक दिन 17-18 घंटे के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग हो गया और आपको पता है कि हाल्विंग के कुछ महीने में, मान के रखो 1 से डेढ़ 2 महीने के भीतर मार्केट में रैली स्टार्ट हो जाती है। अगर हाल्विंग के तुरंत बाद मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होता है और हो सकता है नीचे आ जाए, तब भी घबराना नहीं है कि ये मत सोचना कि हाल्विंग फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि बातें बनाना बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन अपने एंड से रिसर्च करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हाल्विंग के बाद भी मार्केट अगर फॉल करता है तो यहाँ आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखना है। 1 डेढ़ महीने के बाद आप देखोगे मार्केट में जबरदस्त रैली आएगी और बहुत तेजी से पंप देखने को मिलेगा, अभी तक जो जनरली देखने को मिला है हाल्विंग के बाद। तो बस क्लियर है, अपने ऑल्ट कॉइन को होल्ड करके रखना है, डिप का फायदा उठाना है। अब इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 कॉइन आपको बताने वाला हूं, बिटकॉइन, इथेरियम एंड बीएनबी, टॉप कॉइन, टॉप 3 कॉइन। यूएसडीटी थर्ड नंबर पे आता है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बीएनबी को रख रहा हूं थर्ड नंबर में क्योंकि यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। तो ये बीएनबी, इथेरियम एंड बिटकॉइन, ये तीनों का मैं आपको ओवरऑल आइडिया देने वाला हूं कि इस बुल साइकिल में ये तीनों कितना पंप कर सकता है, तीनों का मार्केट कैप क्या रहने वाला है, और आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी एंट्री किस प्राइस पे हुई है और इससे आपको कितना ओवरऑल फायदा हो सकता है, कितना पोर्टफोलियो आपका ग्रोथ लग सकता है, ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कितना प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को दोस्तों जरा सा भी मिस मत करना, लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। अपना सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके जरूर दिखाना दोस्तों, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट तो कंपलसरी है ही। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे।
तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और एक बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $61,540 के करीब में। एंड दोस्तों वन वर्ड में अगर आपको बताएं तो मार्केट यहाँ पर मुझे बियरिश लग रहा है, यानी गिरने की पॉसिबिलिटी अभी ज्यादा है। आप लोगों के साथ दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे ये चार्ट शेयर भी किया था और ये जोन शेयर किया था कि अगर इस जोन के ऊपर मार्केट निकलता है, बिटकॉइन का प्राइस निकलता है, ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग देता है, तो देन उस कंडीशन में बुलिश होने की चांसेस रहेगा। लेकिन यहाँ पर फाइनली देखेंगे तो ब्रेकआउट तो किया बट सस्टेन नहीं कर किया, जस्ट वीक बनाकर, और उसके बाद जो है कुछ कैंडल इसी के अंदर इसी हाई के नीचे बनाने के बाद फाइनली मार्केट जो नीचे आया है, ये कहीं न कहीं इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाने के मूड में नहीं है, बियरिश ज़्यादा है, यानी नीचे जा सकती है, नीचे गिर सकती है। अब जिनकी भी होल्डिंग या कोई लॉन्ग पोजीशन चल रहा है बिटकॉइन में या ऑल्ट कॉइन में, आपको कब तक रिस्क लेना है, ये मैं आपको बता दूँ कि ये बिटकॉइन का मैं बता रहा हूँ $59,500 तक हार्डली आपको रिस्क लेना है। अगर यहाँ पर आए प्राइस, देन आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना ज़्यादा समझदारी की बात होगा ना, वरना बहुत ज़्यादा लॉस में आप घुसोगे। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो ये नेक्स्ट जोन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से पुल बैक देगा। वो जोन है कुछ ये जोन जो करीब 57,500 से लेकर $56,500 का है, यहाँ पर आकर एक पुल बैक दे सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ये ज़ोन एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पर आकर एक बार पुल बैक दे सकता है। अगर फेल होना होगा, फेल होने से पहले एक पुल बैक दे सकता है, ठीक है? अगर ऊपर उठना रहेगा तो कंटिन्यू यहाँ हायर हाई क्रिएट करते हुए ऊपर जाएगा, वरना इस ज़ोन पे आकर पुल बैक देकर फिर फेल होगा। अगर दोबारा फेल होता है, तो ये फिर कन्फर्म है कि अब बिटकॉइन जो है, ये अब बिटकॉइन जो है इस ज़ोन पे आने के बाद फेल होता है तो फिर फाइनली $52,000 से लेकर $50,500 के लेवल को टच कर सकता है। तो ये बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी मुझे अभी फ़िलहाल दिख रहा है, बियरिश ज़्यादा लग रहा है। अब देखो ऊपर उठने के लिए कंफर्मेशन अगर ये इसको बुलिश होना है तो अब बुलिश होने के लिए कम से कम इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो हाई है यानी करीब-करीब $64,500 के ऊपर अगर प्राइस जब तक अब निकलता नहीं है, तब तक अभी बुलिश होना शायद बिल्कुल सही नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी ले रहा है। तो आपको इन सभी पॉइंट को नज़र में रखना है, दिमाग में रखना है। $64,500 को के ऊपर अगर जब तक अभी निकलता नहीं प्राइस बिटकॉइन का, तब तक रिस्क है मार्केट फॉल की, और अगर फॉल करता है तो ये ज़ोन है जहाँ से छोटी-सी पुल बैक दे सकता है। फाइनल ये ज़ोन है $52,000 से लेकर $50,500 के बीच में ज़ोन जो फाइनली इसको टच कर सकता है। तो ये हो गया बिटकॉइन का अपडेट। अब चलिए इसके अलावे बात करते हैं 3 यानी बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी की कि ये तीनों हार्डली क्या किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर समझना ये कि मेरी जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि इस बुल साइकिल में जब सारे ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन हाई लगाएगा, तो उस टाइम जो क्रिप्टो मार्केट कैप जाने वाला है, वो करीब-करीब $10 ट्रिलियन से $11 ट्रिलियन के बिटवीन में जा सकता है, पूरे क्रिप्टो का मार्केट कैप। 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, और जिसमें बीटीसी जो है करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप केवल बिटकॉइन का रहने वाला है। एंड वहीं पर इथेरियम का जो मार्केट कैप होगा करीब-करीब मेरे कैलकुलेशन से 2.5 ट्रिलियन डॉलर का, एंड बीएनबी का जो मार्केट कैप होगा वो करीब-करीब 1 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब में ये बीएनबी का मार्केट कैप जा सकता है। ये मेरी कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि बीएनबी अभी के प्राइस से कितना ग्रोथ लग सकता है, जा सकता है। तो अभी आप देखोगे बीएनबी जो है $540 के करीब में चल रहा है प्राइस। यहाँ से हार्डली कितना ग्रोथ ले सकता है, कहाँ तक इसके प्राइस जा सकता है, इसका आइडिया मैं आपको दे दूँ। देखो, ये बीएनबी जो है, आप बीएनबी को अगर देखोगे ना, तो पिछले बुल साइकिल में यानी आप देखोगे जब 2021 में जो बुल साइकिल में हाई लगाया था करीब-करीब $690 का, और उसके पहले बियर मार्केट में लो लगाया था $4 का। अब देखोगे पिछले बुल साइकिल में लो प्राइस से हाई प्राइस तक जाने में कितना ग्रोथ लिया बीएनबी। करीब-करीब जो है 170 गुना से भी ज़्यादा का ग्रोथ लिया था। यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे ना, देखो बीएनबी का आप देख सकते हो कि ये प्राइस है ये तो इस बार का है। पिछले बुल साइकिल में ये करीब-करीब जो है, ये $4 के करीब में आप देखोगे, $4-5 के करीब में इसने लो लगाया था, ठीक है? अगर आप कैलकुलेट करोगे कि $690 गया था, $690 डिवाइड बाई $5 ही मान लेते हैं लो, तो 138 गुना पंप किया था, 138 गुना का ग्रोथ लिया था पिछले बुल साइकिल में, और इस बुल साइकिल में 138 गुना तो नहीं जाएगा, इसका अगर 30% भी जाता है, ठीक है? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका अगर 30% भी ग्रोथ लेता है, तो 40 गुना होता है। यानी
इस साइकिल में जो बियर मार्केट में लो लगाया था बीएनबी, उससे अगर 40 गुना तक उठने की पॉसिबिलिटी हो सकता है बीएनबी में। तो लो आपको पता है कि इस बार जो लो लगाया था सॉरी बीएनबी, बीएनबी आप देखोगे करीब-करीब $200 के करीब में लो गया था, ठीक है? $210 के करीब में गया था, लेकिन हम ओवरऑल मान के रखते हैं $200। तो अगर $200 से हम कैल मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे करीब-करीब जो है $8,000 के ऊपर जा रहा है बीएनबी का प्राइस। यानी पॉसिबिलिटी होगा कि बीएनबी इस साइकिल में, इस बुल साइकिल में ये $8,000 के ऊपर जा सकता है। लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं कि 40x ना जाकर अगर ये $200 से 35x ही ग्रोथ लेता है तो $7,000, अगर 30x ग्रोथ लेता है तो $6,000, यानी बीएनबी जो है $6,000 से लेकर $7,000 के बिटवीन में प्राइस जा सकता है बीएनबी का। अब इसी से कैलकुलेट कर लेना कि अगर $6,000 जाता है तो अगर आपकी एंट्री किस प्राइस पे वो मार्क कर लेना। अगर 540 जो अभी है करेंट प्राइस, अगर इस प्राइस से भी कैलकुलेट करें तो यहाँ से 11 से 12 गुना अभी भी बीएनबी आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है? ये हो गया बीएनबी का। अब चलिए इथेरियम का बात करें। तो इथेरियम का प्राइस चल रहा है $3,000 के करीब में और इसकी बात करें दोस्तों इथेरियम की, तो इथेरियम जो है, आप देखोगे इथेरियम इथेरियम के अंदर जो अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो ये 2500 बिलियन डॉलर यानी $2.5 ट्रिलियन मार्केट कैप जा सकता है। और अगर हम लो देखें पिछले जो इस बार जो बुल साइकिल, इस बार जो बियर मार्केट जो था, बियर मार्केट में जो लो लगाया था वो करीब जो है $130 बिलियन का लगाया था। अगर इससे कैलकुलेट करें यानी लो प्राइस से 19 गुना के आसपास में पंप कर सकता है अभी भी। तो इथेरियम के अंदर हम देखें ना जो लो लगाया था इस बार 2022 में, वो करीब-करीब जो है आप देखोगे तो $1,000 के करीब लगाया था। मान के रखो $1,000। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है $19,000 के करीब में इथेरियम का प्राइस जाने की पॉसिबिलिटी होगा। अगर और भी मिनिमम लेके चले तो आप मान के रख सकते हो 16,000 से $19,000 के बिटवीन में इथेरियम की प्राइस जा सकता है। अगर यहाँ जाएगा तो अभी के प्राइस से भी अगर हम देखें इथेरियम का प्राइस तो 6 गुना या 5 से 6 गुना के बिटवीन में मान सकते हो कि इथेरियम का प्राइस अभी करंट प्राइस से ग्रोथ ले सकता है। और बिटकॉइन का ऑलरेडी मैंने पहले भी कई बार बता रखा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस जो है अभी भी करंट प्राइस से 3 से 4 गुना का ग्रोथ ले सकता है। 3 से 4 गुना यानी ओवरऑल देखिए तो $2 लाख ये जा सकता है प्राइस और $2 लाख अभी आप देखोगे करीब चल रहा है $61,000 के करीब में, ठीक है? यहाँ के प्राइस से भी 3.27 यानी अगर देखिए 4x तक बिटकॉइन का प्राइस ग्रोथ ले सकता है। 4x हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस। तो ये रहा तीनों कॉइन का प्रेडिक्शन। मेरा मानना कि बिटकॉइन जो है या अभी के प्राइस से 3 से 4 गुना जा सकता है और मार्केट कैप $4.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन एंड इथेरियम जो है आपको 16,000 से $19,000 के बिटवीन में जा सकता है और मार्केट कैप $2.5 ट्रिलियन एंड बीएनबी आपको जो है अभी भी 30 से 40 गुना का प्रॉफिट दे सकता है। 30 से 40 गुना का प्रॉफिट दे सकता है यानी मैक्सिमम अगर देखें 6 से $7,000 के बिटवीन, एवरेज देखें 6 से $7,000 के बिटवीन में बीएनबी का प्राइस जा सकता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि तीनों में आपकी एंट्री कहाँ है और कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है लाइक करके जाएँगे।